कहानी शुरू होती है एक लड़के से। नाम था सुवू। एक दिन अचानक वो किसी और दुनिया में पहुंच गया। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वो किसी और के शरीर में है और उस लड़के का नाम भी सुवू ही था। चारों तरफ पुरानी हवेलियां, पुराने कपड़े और अजीब सा माहौल था। यहाँ लड़ाई झगड़े जमीन या घरों के लिए नहीं होते थे। यहाँ सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, ताकत। जो ताकतवर था वही राजा था। लोग अपनी पावर से पहाड़ तोड़ सकते थे या नई दुनिया बना सकते थे, पर सुवू अलग था। वो ना कोई बोर्न हीरो था, ना उसे मार्शल आर्ट्स की समझ थी। धीमा, कमजोर और बाकी लोगों जैसा ही साधारण, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, एक पहाड़ पर राज करने का, ठीक वैसे जैसे सन वुकोंग ने किया था। उसने खुद से कहा, मैं हूं सु वू, प्रिंसेस मैंशन का एक मामूली इंसान। और उसके पास था सिर्फ एक दोस्त, टांग श्याओ। टांग श्याओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, सुवू, सोच ले यार, तू सच में जाना चाहता है? सुवू ने जोर से कहा, हाँ, मैंने सोच लिया है, अब मत रोक। टांग श्याओ बोला, लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं और तू इसे छोड़ना चाहता है? बिना वजह बताए मैं नहीं जाने दूंगा। सुवू मुस्कुराया और सोचा कि अच्छा आदमी है ये, बस थोड़ा ज्यादा जिद्दी है। उसने कहा, भाई जाने दे, मुझे जल्दी है। टांग श्याओ ने पूछा, क्या बात है आखिर? सुवू ने उसकी कलाई पकड़ी और बोला, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा। फिर झुककर फुसफुसाया, क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। टांग श्याओ के चेहरे पर हैरानी छा गई और वो बोला, क्या कहा तूने? सुवू खुद को छुड़ाने लगा और बोला, मुझे जाने दे तंग छो, मुझे उस पहाड़ पर पहुंचना है। टांग श्याओ बोला, प्रिंसेस मैंशन छोड़कर क्या मिलेगा तुझे वहां? यहाँ से अच्छा काम कहीं नहीं मिलेगा। तभी एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी, सिस्टम एक्टिवेट। टाइम लिमिट मिशन शुरू हुआ। टारगेट, ग्रेट किंग माउंटेन तक पहुंचना 48 मिनट में। रिवॉर्ड, माउंटेन ग्रेट किंग सिस्टम का एक्टिवेशन और एक स्पेशल गिफ्ट पैक। सुवू की आंखें फैल गईं और वो बोला, क्या सिर्फ 48 मिनट? और कोई हथियार भी नहीं? सिस्टम ने कहा, इनफिजेंट होस्ट प्रिविलेज, यानी मांगने का हक नहीं। सुवू ने सिर पकड़ लिया, अगर मिशन फेल हुआ तो मैं मर जाऊंगा और इसकी वजह बनेगा ये तंग छायो। तभी एक ताने भरी आवाज आई, अरे वाह, ये तो हमारे मशहूर स्कॉलर सुवू हैं। निकाले जाने के बाद भी यहीं? वो था चेन लैंग, मंशन का सबसे घमंडी लड़का। सुवू मन ही मन बोला कि बढ़िया, अब ये दोनों लड़ेंगे और मैं निकल जाऊंगा। टांग श्याओ बोला, चेनलांग, तू बीच में मत पड़। चेनलांग हंसा और बोला, प्रिंसेस मैंशन कोई टी स्टॉल नहीं जहां कोई भी आ जाए। टांग श्याओ गरजा, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। चेनलांग ने तंज कसा, तेरी औकात क्या है? टांग श्याओ गरज पड़ा, बहुत हो गया, ज्यादा बोले तो मुंह तोड़ दूंगा। चेनलांग बोला, हम दोनों आउटर स्ट्रेंथ लेवल 4 पर हैं, डर किसे है? सुवू ने सोचा, दोनों ही ताकतवर हैं पर दिमाग से गए हुए हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने सोचा, माफ करना भाई। वो आगे बढ़ा और चिल्लाया, चेनलांग, तू डरपोक है, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा सू, जहां चाहूंगा जाऊंगा। इतनी उम्र में भी बस लेवल 4। अगर मैं तेरी जगह होता तो शर्म से मर जाता। अगर हिम्मत है तो मार मुझे, जो नहीं मारेगा वो नालायक कहलाएगा। टांग श्याओ चौंक गया और बोला, तू कर क्या रहा है? चेनलांग की